पिछले वीडियो में हम लोगों ने अकबर और जहांगीर के शासनकाल के दौरान चित्रकला, साहित्य कला, स्थापत्य कला के विकास और मुगल साम्राज्य के विस्तार के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। जहांगीर की मृत्यु के बाद 1628 से 1658 तक शाहजहां का शासनकाल रहा। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को हुआ था। वो राजकुमारी मनमती जगत गोसाई का तीसरा बेटा था। जहांगीर और राजकुमारी मनमती से तीसरा बेटा शाहजहां, जो खुर्रम के रूप में प्रसिद्ध था। खुर्रम शिहाबुद्दीन मोहम्मद के नाम से 1612 में अर्जुमन बानू बेगम से शादी करता है और उसका प्रभाव जो नूरजहां के गुट में उसके प्रभाव की एंट्री हो जाती है और 1616 को दक्कन अभियान के दौरान जहांगीर ने अपने इस तीसरे बेटे को खुर्रम की उपाधि से नामित करके 30,000 का मनसब बढ़ा दिया। 30,000 के मनसब की श्रेणी में रखा और 1622 में उत्तराधिकार के लिए खुर्रम विद्रोह करता है। नूरजहां के प्रभाव से निकलने के लिए उसका विद्रोह आकर शाहजहां के शासन सत्ता संभालने तक अशांति और अव्यवस्था का माहौल बना रहा। 1628 में शाहजहां की उपाधि धारण कर दिल्ली के शासन सत्ता पर बैठता है और अकबर द्वारा चलाया गया सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाता है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल इन्फ्लुएंस को डिस्करेज करने का प्रयास आगे भी जारी रहा और केंद्रीय की सत्ता को आगे बढ़ाया गया। खुर्रम यद्यप राजकुमारी मनमती का बेटा था, लेकिन वो रुकैया सुल्तान बेगम के संरक्षण में पला और बढ़ा। जहांगीर चाहता था कि जो दरबारी प्रभाव है उससे जो है उस माहौल में शाहजहां का पालन पोषण न हो और थोड़ा उससे इधर इस तरह से संस्कार सृजित हो, और इसलिए जहांगीर ने रुकैया सुल्तान बेगम के संरक्षण में शाहजहां को रखा। शाहजहां का पहला राजनीतिक अभियान 1632 में दौलताबाद की तरफ होता है और दौलताबाद के किले पर कब्जा कर लेता है और अहमदनगर के निजाम शाही हुसैन शाह को कैद कर लेता है। 1635 में गोलकुंडा पर, 1636 में बीजापुर पर अटैक करता है और बीजापुर को आत्मसमर्पण के लिए तैयार करता है और 1636 के अभियान के बाद औरंगजेब को दक्कन का गवर्नर नियुक्त कर देता है। उस
सूबेदारी में दक्कन के खानदेश, बरार, तेलंगाना, दौलताबाद शामिल किए गए। 1644 के आसपास औरंगजेब इस्तीफा दे देता है, क्योंकि उसको शंका थी कि दारा का प्रभाव सम्राट पर और केंद्रीय सत्ता पर लगातार बना हुआ है, इसलिए वो दिल्ली के आसपास रहना चाहता था। 1644 में इस्तीफा देकर आता है और 1645 में उसे गुजरात का शासक बना दिया जाता है। और 1645 के बाद 1649 से लेकर 1652 तक बदख्शा, वल्ख, कंधार अभियान पर भेजा जाता है, परंतु सफलता नहीं मिलती। 1652 में दारा सिकोह को भेजा गया। 1652 में औरंगजेब को फिर दोबारा भेजा गया, उस अभियान में असफल रहा और औरंगजेब को फिर 1692 में दक्कन की सूबेदारी दे दी गई और 1652 में ही दारा सिकोह को भेजा गया। दारा सिकोह भी असफल रहा। बदख्शा, कंधार के अभियान में औरंगजेब दौलताबाद, जो आजकल औरंगाबाद कहा जाता है, उसको अपना प्रधान कार्यालय बनाता है। औरंगजेब दक्कन के शासन मुर्शीद कुली खां के सहयोग से वहाँ की अर्थव्यवस्था, लगान व्यवस्था, जो टोडरमल और मलिक अंबर के मार्गदर्शन में तैयार हुई थी, उसको आगे बढ़ाता है। खानदेश, बरार, तेलंगाना, अहमदनगर, इन क्षेत्रों में लगान और अर्थव्यवस्था की प्रणाली को आगे बढ़ाता है और एक तरह से टोडरमल और मलिक अंबर के ही अभियान को आगे बढ़ाता है, मुर्शीद कुली खां के सहयोग से। मुर्शीद कुली खां, जो बाद में बंगाल का नवाब बनता है। तो खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। असीरगढ़ किला, मजबूत किला खानदेश का था। बरार का इलियासपुर, तेलंगाना का नंदेड़, अहमदनगर का अहमदनगर। 1656 में गोलकुंडा पर औरंगजेब का अभियान होता है और 16 और यह आरोप लगाता है कि 1636 में जो संधि की गई थी, उस संधि की अवहेलना किया है। दूसरा आरोप गोलकुंडा पर लगाया कि मीर जुमला के पुत्र मोहम्मद अमीन को कैद कर लिया गया है। गोलकुंडा उस समय हीरा विक्रेता का सबसे मशहूर मार्केट था। ट्रेवेनियर जो है वो जौहरी था, फ्रांसीसी ट्रेवलर था और उसने जो है गोलकुंडा का विजिट किया था शाहजहां के काल में। और बर्नियर जो था वो चिकित्सक था, डॉक्टर था और उसने भी दिल्ली से लेकर दक्कन तक का विजिट किया था। इटालवी
यात्री मनुची भी शाहजहां के काल में विजिट किया था। उसने एक पुस्तक लिखी थी, स्टीरियो डी मोगोर। एक और विदेशी पर्यटक था पीटर मुंडी, वो भी शाहजहां के शासनकाल में, इटालियन था, वो भी शासनकाल में हिंदुस्तान का भ्रमण किया था। शाहजहां की एक अन्य उपलब्धि थी अब्दुल हमीद लाहौरी, उनका जो दरबारी इतिहासकार था, और चंद्रभान ब्राह्मण, दो इनके दरबारी इतिहासकार थे। चंद्रभान ब्राह्मण कवि फारसी और हिंदी में लिखा करते थे, और अब्दुल हमीद लाहौरी दरबारी इतिहासकार थे। शाहजहां के शासन काल के अंतिम दौर में शाहजहां बीमार पड़ जाता है और उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है, जिसकी चर्चा हमने शुरुआती दौर में वीडियो, पहले दूसरे वीडियो में ही हम लोगों ने इसको, शुरुआती दौर में हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी और दिखाया कैसे जो है औरंगजेब अपने सारे भाइयों को मिलाता है और सबके साथ धोखा करके सबको मार देता है, और अंत में मुगल बादशाह के रूप में अपने आप को स्थापित करता है। शाहजहां के काल की स्थापत्य कला, चित्रकला और साहित्य कला तीनों का विकास होता है। अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखा, इसका सचित्र वर्णन करता है। और एक परंपरा थी चाहर तस्लीम। चाहर तस्लीम जो परंपरा थी शाहजहां के काल में विकसित हुई, वो थे कि दाहिने हाथ को पीठ जमीन पर धीरे धीरे उठाना रहता था, जब तक खड़ा न जा हो। हाथ की जो हथेली थी वो सिर के शीर्ष पर रहता था, जिसे कहते थे सजदा और जमीन बोस। जमी बोस, सजदा और जमी बोस जो है वो बादशाह को जो है वो सल्यूट करने की एक सिस्टम था। शाहजहां ने अपने शासनकाल के शुरुआत में ही ताजमहल का निर्माण कराया। उसके वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। 16 साल में ताजमहल बनकर तैयार हुआ था। अपनी पत्नी मुमताज बेगम की याद में उन्होंने वो कब्र बनवाया था जिस पर ताजमहल बना हुआ। लाल किला, शाहजहां ने जो लाल किला बनवाया उसका भी जो है वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। शाहजहां ने उस्ताद अहमद लाहौरी को नादिर उल असर की उपाधि दी थी। नासिर उल असर की उपाधि दी थी, नादिर उल असर की। ताजमहल का वास्तुकार यद्यप उस्ताद अहमद लाहौरी था, लेकिन ताजमहल का नक्शा उस्ताद ईसा ने बनाया था। जो नक्शा बनाया था उसको उस्ताद ईसा ने बनाया था, और वास्तुकार उसके थे उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ताजमहल 1632 के आसपास ताजमहल बनना शुरू होता है और 16 साल में ताजमहल का निर्माण हो जाता है। शाहजहां के शासनकाल में 18 सूबे थे। अकबर और जहांगीर के काल में 15 सूबे थे। पूरे मुगल साम्राज्य को 15 सूबों में बांटा गया था। शाहजहां के काल में 18 सूबे हो गए। यद्यप किसी प्रांत का एक्सटेंशन नहीं हुआ, लेकिन 18 सूबे उन 15 सूबों में से निकाल के 3 सूबे और बढ़ा दिए गए। लाहौर से निकालकर कश्मीर एक सूबा बनाया गया, मुल्तान से निकालकर ठट्टा और बंगाल से निकालकर उड़ीसा।
इस तरह कुल मिलाकर 18 सूबे हो गए। अकबर के काल में 15 सूबे थे, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया है। औरंगजेब के शासनकाल में आकर 22 सूबे हो गए। 22 सूबों में 18 सूबे शाहजहां के काल के, बीजापुर गोलकुंडा 20 सूबा हो गए, 2 सूबे 20। एक नया सूबा इसी में से निकालकर सीरा बनाया गया। 21 और 22वां सूबा अर्काट को बनाया। अर्काट जो है एक नया सूबा 22वां सूबा बनाया गया। 1692 में औरंगजेब ने अर्काट को 22वें सूबे के रूप में स्थापित किया। इस तरह से मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ और इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य के मैक्सिमम जो एक्सटेंशन था उसका मैप भी आपको कई बार दिखा चुके हैं। फिर इसको इस वीडियो में आपको एक बार और दिखाएंगे इस मैप को, कि औरंगजेब के मैक्सिमम जो है काल में मैक्सिमम एक्सटेंशन जो मुगल साम्राज्य का कहाँ से कहाँ तक हुआ था। एक चीज और आपको बताते चलते हैं कि एक जो असम राज्य में अहोम राज्य था, अहोम राज्य हिंदू राज्य था, जिसे मुगलों को 17 बार हराया था, 600 वर्ष तक शासन किया था, 1228 से 1838 तक। 1826 में यानदाबो की संधि के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय हो गया। औरंगजेब अपने पिता की मृत्यु की अथवा बीमार होने की अफवाहों से उत्तराधिकार के युद्ध की शुरुआत करता है और अपने चारों भाइयों के साथ और युद्ध होता है उसका। वो युद्ध जो है बहादुरपुर का युद्ध होता है, धर्मत का युद्ध होता है, सामूगढ़ का, खजवा का, देवराई का। इस सारी युद्धों में अपने भाई दारा और अन्य भाइयों की हत्या करके 1658 में बादशाह बनता है और अपने पिता शाहजहां को कैद कर लेता है और शाहजहां की मृत्यु 1666 में हो जाती है। इस तरह से शाहजहां का शासनकाल समाप्त होता है और अब तक का जो इतिहास का अध्ययन किया गया वो लगभग सन 1500 से लेकर इलाहाबाद संधि 1765 और दक्षिण भारत के कुछ आंशिक इतिहासों की चर्चा करते हुए लगभग 300 सालों का इतिहास की हम लोगों ने चर्चा की। अगले वीडियो में हम इन 300 सालों के जो इतिहास का अध्ययन किया गया उससे संबंधित जो यूपीएससी या किसी अन्य उच्च परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों की चर्चा और उनके विकल्पों की चर्चा करते हुए एक बार इस चीज को फिर रिवाइज करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।